नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी। क्लास 9 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर शब्द विचार के अंतर्गत व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो इससे पहले हमने यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम क्लियर किया था और लास्ट सेशन में हमने अपना जो अगला टॉपिक था विशेषण, वो हमने शुरू किया था। तो देखिए, हमने ये सारी चीजें यहाँ पर कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद हमने जो अगला व्याकरणिक विवेचन के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण किया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि व्याकरणिक विवेचन के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 8 भागों में उन्हें बांटा गया है, यानी कि शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है व्याकरणिक विवेचन के आधार पर। और जब उन 8 भागों को समझने के लिए, देखिए, अगर हम आठों को अलग अलग समझेंगे तो हमें हमारे अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है, लेकिन फिर हमने उन आठों को 2 अलग अलग भागों में डिवाइड किया, यानी कि 2 एक जैसे, 4 एक जैसे एक तरफ और 4 एक जैसे एक तरफ। तो जो एक जैसे 4 थे, यानी कि उनको हमने कहा विकारी शब्द। विकारी मैंने आप लोगों को क्लियर किया है किसे कहते हैं, विकारी। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन या कोई भी उसके अंदर विकार आ जाना, चेंजेस आ जाना। ठीक है, तो ये 4 शब्द हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो देखिए, आपको लगता है कि यार ये टॉपिक तो बड़े ही इजी है, बहुत ही आसान है, कि ये भी कोई पढ़ने की चीज है। क्लास 9th में आकर के हम संज्ञा पढ़ रहे हैं, सर्वनाम पढ़ रहे हैं, क्रिया पढ़ रहे हैं या विशेषण पढ़ रहे हैं। देखिए, आप में से ही काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे ये बताया और मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि अगर मैं आप लोगों से अभी इसी वक्त सारी ये परिभाषाएं पूछूं तो आप आसानी से बता सकते हैं कि संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है, क्रिया क्या होती है। लेकिन अगर मैं अभी पूछूं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के जो आपका भेद है उसके भी कितने भेद होते हैं, या आपके पुरुषवाचक सर्वनाम कितने टाइप के होते हैं, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको बता दूं तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे आंसर देने में। तो यही एक सबसे मेन हमारा यहाँ पर रीजन है, कारण है कि हम इस पार्ट को यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि सारी चीजें आपको यहाँ पर रिवाइज हो जाए, सारी चीजें आप पढ़े और आपको पता भी चल जाए कौन कौन से शब्द जो है क्या है। इसमें आपका सबसे बड़ा एक यहाँ पर फायदा ये हो रहा है कि आपको 2 टॉपिक एक साथ समझ में आ रहे हैं। एक तो आप पढ़ रहे हैं व्याकरणिक विवेचन के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरा आप विकारी और अविकारी में डिफरेंशिएट यहाँ पर कर पा रहे हैं कि कौन सा आपका विकारी शब्द है और कौन सा आपका अविकारी, यानी कि कौन से शब्द आपके परिवर्तनशील है, जो लिंग, वचन और पुरुष के आधार पर चेंज हो जाते हैं, और कौन से ऐसे शब्द हैं जो लिंग, वचन, पुरुष के आधार पर अपने आप को चेंज नहीं करते हैं। तो देखिए, जो चेंज हो जाते हैं, जो परिवर्तनशील होते हैं, जिनमें विकार आ जाता है, वो 4 होते हैं। इसमें मैंने आप सभी को यहाँ पर 3 टॉपिक अभी तक रिवाइज करवा दिए हैं, जो है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो जिसमें संज्ञा और सर्वनाम मैंने काफी अच्छे से आप लोगों को क्लियर करवा दिया है। जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की होगी उनको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, जो हमारा है विशेषण। तो मैंने यहाँ पर आपको लास्ट सेशन में काफी सारी चीजें जो है विशेषण के बारे में बताई। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर विशेषण की परिभाषा पढ़ी कि क्या होते हैं विशेषण, किसे कहते हैं विशेषण। तो उसके लिए काफी सारी चीजें मैंने आप लोग को बताई। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जब भी आप किसी भी, देखिए संज्ञा क्या होती है, देखिए ये सारे टॉपिक जो है आपके इंटर रिलेटेड होते हैं। व्याकरण में क्या होता है कि आपके सारे टॉपिक इंटर रिलेटेड होते हैं। अब जैसे शुरुआत हमने की थी संज्ञा से, तो हमने संज्ञा के विषय में बताया कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि मैंने आपसे सबसे पहला ये प्रश्न करा था कि आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं आप उन सबको कैसे पहचानते हैं, उन चीजों को आप कैसे पहचानते हैं।
तो सभी ने यहाँ पर एक उत्तर दिया कि हम उन्हें नाम से पहचानते हैं। नाम से यानी कि आपकी फ्रेंड का नाम है गीता, आपकी फ्रेंड का नाम है ममता, आपकी फ्रेंड का नाम है दिव्या, आपके फ्रेंड का नाम है राहुल। तो इस तरह से आप सबको पहचानते हैं। आप अपने बैग को पहचानते हैं, आप अपने पेन को पहचानते हैं, आप अपनी किताब को पहचानते हैं उसके नाम से। आप वस्तुओं को पहचानते हैं, पेन है, चेयर है, टेबल है और अलमीरा है, व्हाइट बोर्ड है, डस्टर है, चौक है, सबका क्या है? नाम है। लेकिन हमने कहा कि जो इनकी विशेषता को बताता हो, जो इनकी विशेषता को बताता हो, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि ब्लैक बोर्ड, श्याम पट, ठीक है। ब्लैक बोर्ड एक तरह से देखा जाए तो दो तरह के शब्द यहाँ पर है, श्याम पट। श्याम का अर्थ होता है काला, पट का अर्थ होता है एक जो आपका, आप देख सकते हैं जो स्क्रीन जो आप एक का श्याम पट जो आपका बोर्ड जो लगा होता है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, आजकल आपने देखे होंगे ना ग्रीन बोर्ड भी आते हैं, व्हाइट बोर्ड आते हैं जिन पर आप मार्कर से लिखते हैं, ठीक है। और ब्लैक बोर्ड तो कॉमनली हर स्कूल में होता है, ठीक है। उसके बाद इस तरह के कुछ स्मार्ट बोर्ड भी आपके आते हैं। तो ये सब क्या है? इनकी विशेषताएं हैं। ये सब क्या है? इनकी विशेषताएं। ब्लैक बोर्ड है यानी कि वो काला है, ग्रीन बोर्ड वो हरा है, व्हाइट बोर्ड वो सफेद है, स्मार्ट बोर्ड क्योंकि उसमें सारी चीजें स्मार्ट तरीके से होती है तो उसे स्मार्ट बोर्ड। तो यानी कि किसी भी चीज की विशेषता को, अब देखिए ये सारी चीजें संज्ञा है तो हम यहाँ पर कहेंगे संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पर ही जो शब्द बोले जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता, अब मैंने यहाँ पर बताया था हिमालय ऊंचा पर्वत है। हिमालय और पर्वत दो चीजें मैंने यहाँ पर आपको बताई थी कि केवल पर्वत या पहाड़ हम अगर कहें, दोनों शब्द संज्ञा शब्द है, अगर केवल पर्वत या पहाड़ शब्द हम कहें तो आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन मैंने एक स्पेसिफिक नेम यहाँ पर लिखा है हिमालय और फिर लिखा है ऊंचा पर्वत है। ऊंचा हमने यहाँ पर अंडरलाइन किया है, तो लास्ट सेशन में देखिए काफी कुछ चीजें मैंने क्लियर की थी। ऊंचा ये आपका क्या है? ये आपका विशेषण है। ये हिमालय की ऊंचाई के विषय में बता रहा है कि वो काफी ज्यादा क्या है? ऊंचा है, ठीक है। उसके बाद हमने कहा समुद्र विशाल है। समुद्र की विशेषता होती है कि वो बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये विशेषता जो शब्द दर्शा रहा है वो है विशाल। तो देखिए यहाँ पर अभी तक दो शब्द और उसके बाद हमने यहाँ पर तीसरा जो शब्द हमने पढ़ा, यह किताब अच्छी है। किताब क्या है? वस्तु है, वस्तु का नाम है और उसकी विशेषता क्या है कि वो अच्छी है, ठीक है। कई पुस्तकें होती है ना जो आपकी फेवरेट होती हैं, आप कहते हैं ये किताब बहुत अच्छी है, ठीक है। तो यह किताब अच्छी है। उसके बाद अगला जो है, फिर इन सबको मिलाकर हमने यहाँ पर एक चीज यहाँ पर बताई कि ऊंचा, विशाल, ऊंचा और विशाल जो शब्द है, ऊंचा, विशाल तथा अच्छी, ये तीन शब्द जो हमने यहाँ पर अंडरलाइन किए थे, ये बारी बारी से अलग अलग चीजों की विशेषता को बता रहे थे। तो इसका अर्थ ये होता है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। और लास्ट सेशन में आपने ये सारी चीजें नोट डाउन कर ली थी। जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की होगी, मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आपके पास फेयर नोटबुक नहीं है तो आप रफ नोटबुक में ये नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरह से विशेषण की परिभाषा यहाँ पर पता चली और उसके बाद विशेषण के प्रकार, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि संज्ञा के प्रकार होते हैं, सर्वनाम के प्रकार होते हैं, तो उसी तरह से विशेषण के भी प्रकार होते हैं, ठीक है। तो विशेषण के जो प्रकार है वो मैंने यहाँ पर आपको बताए थे। सबसे पहला जो था प्रकार वो मैंने आपको बताया था गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण के लिए भी काफी सारे एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बताए थे। जैसे कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मैंने कहा था गांधी जी सत्याग्रही है, आम मीठा है,
और इस तरह के और भी मैंने एग्जाम्पल आपको दिए थे, और मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जब किसी वस्तु से जब किसी व्यक्ति वस्तु के रंग, आकार, गुण, स्वाद आदि का पता चलता है, ठीक है, उसके गुण दोष, ठीक है। अगर हम कहेंगे श्याम बहुत मेहनती है, श्याम बहुत मेहनती है, ठीक है, तो मेहनती क्या है? उसका गुण है। मेहनती क्या है? उसका गुण है। उसी तरह से हमने कहा आम बहुत मीठा है, क्या है? इसका गुण है। गांधी जी सत्याग्रही थे, ठीक है। मकान बहुत बड़ा है, तो किसी का आकार, किसी का रंग, किसी का स्वाद, किसी के गुण, ये सभी जो आते हैं वो गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ये पहला भेद है आपके विशेषण का। जो 4 प्रकार के यहाँ पर आपके विशेषण होते हैं, पहला है आपका गुणवाचक विशेषण, जिसमें परिभाषा में यहाँ पर आपको बताऊंगी। देखिए कुछ मैंने एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बता दिए हैं। जैसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि घोड़ा काले रंग का है। घोड़ा क्या है? काले रंग का है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि गंगा पवित्र नदी है। घोड़ा काले रंग का है, गंगा पवित्र नदी है। काले रंग का, सारे जितने भी ये शब्द हैं इस तरह के, वो मैंने अंडरलाइन किए हैं, आप देख सकते हैं। तो आप देखिए घोड़ा काले रंग का है, तो काले रंग को अंडरलाइन किया है। गंगा पवित्र नदी है, पवित्र शब्द को अंडरलाइन किया है, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी ये शब्द हैं, ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। तो अब देखिए परिभाषा लिखिए, यहाँ पर अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए गुणवाचक की विशेषता, गुणवाचक विशेषण की परिभाषा। तो बिल्कुल इसी तरह से हेडिंग डालेंगे गुणवाचक विशेषण, और एग्जाम्पल लिखेंगे जो एग्जाम्पल मैंने बताए, और अंडरलाइन भी साथ के साथ करेंगे, और फिर लिखेंगे उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द संज्ञा के गुणों के गुण, रंग, स्वाद आदि का बोध करा रहे हैं। गुणों का, रंग का, आकार का, आकृति का, स्वाद का बोध करा रहे हैं। तो उसे हमने कहा क्या कि जब किसी जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप का, गुणों का, आकार का, रंग का, स्वाद आदि का बोध कराता है, किसी भी व्यक्ति चाहे वस्तु का। श्याम बहुत मेहनती है, जैसे मैंने आपको बताया कि श्याम बहुत मेहनती है, ठीक है। इसी तरह से स्वाद मैंने आपको बताया आम मीठा है, सेब लाल रंग का है, घोड़ा काले रंग का है, ठीक है। तो ये सारे क्या है? किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, रूप, आकार, रंग, स्वाद आदि का बोध कराता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। समझ आ रहा है सभी को? हैंड रेज करके बताएंगे एक बार, समझ आ रहा है? जीआईसी सब्बा वाला, यस वेरी गुड बच्चे। बाकी स्कूल के बच्चों को नहीं आ रहा है? जीआईसी करणपुरा, यस वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे जो आगे की सीट्स है बच्चों ने खाली छोड़ी है और पीछे जाकर बैठे हैं काफी ज्यादा। जो पीछे बैठे हैं वो अगर आगे सीट अवेलेबल है तो आगे आकर बैठ जाए जीआईसी करणपुर में। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर पहला जो अपना भेद था वो हमने क्लियर किया। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा मैंने आपको बताया परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में कि मैंने आपको क्या एक विशेषता बताई। सबसे पहले देखिए आपको कुछ भी चीजें रटनी नहीं होती हैं, आपको याद करना होता है, चीजों को आपको समझना होता है, ठीक है। परिमाण का अर्थ मैंने आपको बताया मात्रा। क्या बताया? मात्रा। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। तो देखिए मात्रा यानी कि जैसे मैंने कहा 4 मीटर रस्सी, एग्जाम्पल दिया था लास्ट सेशन में, 4 मीटर रस्सी और 1 किलो चावल। एक पैकेट होता है ना 1 किलो चावल का, तो 1 किलो चावल और 4 मीटर रस्सी। अब यहां पर ये हमें बता रहा है मात्रा। परिमाण, परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। तो देखिए सबसे पहले आप इसी तरह से नोट कीजिए और उसके बाद आप अंडरलाइन भी कीजिए जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं कि वो विशेषण है,
ठीक है। अब रस्सी तो रस्सी है, ठीक है, रस्सी तो रस्सी है, लेकिन उसकी उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता है कि वो 4 मीटर है। यानी कि ये गुणवाचक विशेषण नहीं है, ये परिमाणवाचक विशेषण है। यानी कि ये उसकी मात्रा को बता रहा है कि वो कितनी है। ठीक है। उसके बाद 1 किलो चावल, 1 किलो चावल आपको दिखाई दे रहा है कि ये चावल का जो पैकेट है वो 1 किलो का है, यानी कि मात्रा बता रहा है चावलों की, तो ये 1 किलो चावल। उसके बाद देखिए अगला एग्जाम्पल, थोड़ा तेल बहुत पानी। लास्ट सेशन में भी बताया था, थोड़ा तेल बहुत पानी, थोड़ा और बहुत आप देख सकते हैं, ये भी मात्रा को बता रहा है, ये भी मात्रा को बता रहा है। लेकिन आप यहां पर देखेंगे कि कुछ आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर हो जाएगा। उस कंफ्यूजन को मैं आगे आपका क्लियर करूंगी कि वो क्या कंफ्यूजन है। जैसे मैंने आपको कहा कि 4 मीटर रस्सी और 1 किलो चावल, उसके बाद आप दूसरा जो एग्जाम्पल पढ़ते हैं उसमें आप पढ़ते हैं थोड़ा तेल और बहुत पानी। तो ये 4 आपके एग्जाम्पल है, और इन्हीं एग्जाम्पलों के आधार पर आप देख सकते हैं यहां पर 2 अलग अलग तरह के परिमाणवाचक विशेषण हमें दिखाई दे रहे हैं। यहां पर हमें 2 अलग अलग तरह के परिमाणवाचक विशेषण दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से 2 अलग अलग तरह के हैं, क्या आप बता सकते हैं? आपको लास्ट सेशन में भी मैंने ये बताया था। देखिए इससे आगे तक ही जब भी मैं आपको क्लास में पढ़ाती हूँ तो मैं हर बार सबसे पहले पिछला जो क्लास में हमने पढ़ा है उसे रिवाइज करवाती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ काफी बच्चे जो है वो फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे होते हैं, पहली बार बैठे होते हैं और उन्हें नहीं पता होता कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए आज भी हम वही अभी तक पढ़ रहे हैं जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा, और मैं देख पा रही हूँ कि बच्चे बिल्कुल भी लग नहीं रहा कि आप लोगों को पता है। चलिए, परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा कौन बताएगा? तो देखिए परिमाणवाचक विशेषण 4 एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं, तो अभी तक मुझे लगता है आपको परिभाषा आसानी से आ जानी चाहिए। और ये तो मैंने लास्ट सेशन में भी आप लोगों को नोट करवाई है, और आप लोगों ने लास्ट सेशन में भी परिभाषा को लिखा है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या है परिभाषा। देखिए जो आप देख रहे थे, जितने भी वर्ड जिनको हमने अंडरलाइन किया था, वो क्या कर रहे थे? वो चीजों की माप तोल को बता रहे थे, कितनी मात्रा में है माप तोल बता रहे थे। तो क्या यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है, क्या परिभाषा निकलती है? जो शब्द किसी वस्तु की माप तोल अथवा मात्रा का बोध कराते हैं, जो शब्द किसी वस्तु की माप तोल अथवा मात्रा का बोध कराते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक यानी कि मात्रा को बताने वाला। ठीक है। तो बच्चे इसको थोड़ा सा खुद से भी एक तरह से सोचें कि इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। ठीक है। जब आपका हो जाए नोट डाउन तो हैंड रेज कर लीजिएगा। जैसे तो अब यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल आप खुद से भी लिख कर लाएंगे। ठीक है। इसके नीचे आप 1-2 लाइन छोड़ सकते हैं और कुछ इसी तरह के एग्जाम्पल जो मात्रा को दर्शाता हो। जैसे आप लिख सकते हैं 5 किलो चीनी, 1 दर्जन केले, 2 किलो आम। ठीक है। ये सब क्या है? मात्रा को दर्शा रहे हैं। और जैसे थोड़ा तेल, बहुत पानी। ठीक है। तो इसमें भी आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसके अलावा भी। तो परिभाषा आपको क्लियर हो चुकी होगी कि जो शब्द किसी वस्तु की माप तोल अथवा मात्रा का बोध कराते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अगर एक बच्चे ने भी नोट डाउन कर लिया हो तो फटाफट हैंड रेज करेंगे, अगर एक ने भी नोट डाउन कर लिया है तो, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए फिर हमारे पास समय बहुत कम होता है, आप लोग केवल लिखते ही रह जाते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर 2 तरह के एग्जाम्पल पढ़े, तो उसी के आधार पर हमने ये भी कहा कि इसके 2 भेद होते हैं। परिमाणवाचक के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से 2 भेद होते हैं? एक आपने देखा जहां पर हमें वस्तु की फिक्स मात्रा पता चल रही थी। हमने कहा 4 मीटर रस्सी, 1 किलो चावल, 5 किलो चीनी, 2 किलो आम। ठीक है। ये सब क्या है? मात्रा, क्वांटिटी, नाप तोल क्या है? फिक्स है। ठीक है। अब देखिए इसी को समझिए, इसी के आधार पर 2 तरह के होते हैं। एक कौन सा है आपका? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण।
फिक्स जहां पर होता है, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। ये क्या है? परिमाण वाचक का पहला भेद है निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो फिक्स चीजें होती हैं उनको हम लिखते हैं, यानी कि किसी भी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं, उसे निश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। इसकी परिभाषा बहुत ही सरल है कि जो भी शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उसे निश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। 4 मीटर रस्सी, 4 मीटर जो ये शब्द है ये इस वस्तु की निश्चित मात्रा यानी कि परिमाण को बता रहा है। 1 लीटर दूध, आप देख सकते हैं ये जो मग है ये 1 लीटर का है, यानी कि ये दूध कितना है? 1 लीटर है। तो निश्चित मात्रा यहाँ पर बताई जा रही है, फिक्स क्वांटिटी यहाँ पर बताई जा रही है, फिक्स नापतोल यहाँ पर किया जा रहा है, तो इसीलिए इसको निश्चित परिमाण वाचक कहा। इसी में देखिए कुछ और एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया था 5 किलो चीनी, 1 बाल्टी पानी, ये सब क्या है? आपको देखिए 5 किलो, 1 बाल्टी, निश्चित मात्रा, निश्चित क्वांटिटी बता रहा है। तो परिभाषा क्या बनेगी इसकी? परिभाषा बिल्कुल इसी तरह से बनेगी जो मैंने आपको बताया है। देखिए यहां तक आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां तक तो आप समझ भी रहे हैं। परिभाषा में केवल आप इतना लिख सकते हैं कि जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण या नाप तोल का बोध कराते हैं। देखिए परिभाषा आप यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण या मात्रा या नाप तोल का बोध कराते हैं उसे निश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहा जाता है। फिक्स यानी कि जिसकी मात्रा, जिसकी क्वांटिटी, जिसका नाप, जिसका माप तोल हमें फिक्स बताया जा रहा है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है कहीं पर भी। 5 किलो का पैकेट है तो 5 किलो है, 1 किलो का पैकेट है तो 1 किलो है, 1 दर्जन केले हैं तो 1 दर्जन है, 1 लीटर दूध है तो 1 लीटर दूध है। फिक्स मात्रा है, ठीक है, तो उसे ही कहते हैं निश्चित परिमाण वाचक। 2 भागों में बांटा है। अब देखिए इसमें जो दूसरे एग्जाम्पल थे, मैंने बोला थोड़ा तेल बहुत पानी, थोड़ा तेल बहुत पानी, तो आगे देखिए कुछ इसी तरह के एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिखेंगे, वो है आपके अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। उसको हम कहेंगे अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण, जहां पर आपको मात्रा तो बताई जा रही है लेकिन वो मात्रा बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। कितना है हमें नहीं पता। जैसे हमने कहा कुछ सब्जी, अब हमने तोल के नहीं बताया ये 1 किलो है या 5 किलो है या 10 किलो है या 4 किलो है, कहीं पर भी इसका निश्चित हमें मात्रा नहीं बताई गई है। हमने कहा कुछ सब्जियां, जैसे हम कहते हैं ना फ्रिज में कुछ सब्जियां हैं, आप कुछ बोल के तो नहीं उठा के लाते, आप उन्हें नाप के ही लाते हैं। 1 किलो लौकी, 1 किलो भिंडी, 1 किलो तोरी, 1 किलो बैगन, ठीक है। लेकिन जब आप उन्हें फ्रिज में रख देते हैं तो आप ऐसा नहीं कहते कि 1 किलो सब्जी, 1 किलो निकाल लो, ठीक है। वहां पर कुछ सब्जियां पड़ी हुई हैं, कुछ सब्जियां, ठीक है, कुछ सब्जी, तो क्या है? मात्रा तो बता रहा है कुछ है, लेकिन कैसी मात्रा है? अनिश्चित मात्रा है। कैसी है? अनिश्चित है। 1 किलो भी हो सकती है, 2 किलो भी हो सकती है, 5 किलो भी हो सकती है। थोड़ा दूध, अब देखिए इससे पहले जब हमने नापा था 1 लीटर था, लेकिन अगर हमने उसमें से निकाल दिया है या उसमें और डाल दिया है तो हमें फिक्स नहीं है, हमने कह दिया कि थोड़ा दूध। हम कहते हैं ना ग्लास में थोड़ा दूध है, कितना है? आधा लीटर है, 1 पाव है, हमें नहीं पता, थोड़ा दूध। उसके बाद हमने कहा था बहुत पानी, बहुत पानी। अब समुद्र में हम कहते हैं कि नदी में बहुत पानी है, हम लीटर से नहीं नापते कि कितने लीटर पानी होगा इस नदी में, ठीक है। तो जहां पर हमें फिक्स नहीं है किसी भी वस्तु की मात्रा या नाप तोल या उसकी क्वांटिटी, तो हम उसको कहते हैं अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। ये सारे शब्द आपके विशेषण हैं, लेकिन कैसे हैं?
अनिश्चित परिमाणवाचक हैं। ये आपको किसी भी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं। क्लियर तो हो रहा है कि मात्रा बता रहे हैं लेकिन निश्चित मात्रा को नहीं बता रहे हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण के यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने बताए इसकी अनिश्चित परिमाणवाचक के। तो ये परिभाषा आप लिख लीजिए, नोट डाउन कीजिए अनिश्चित परिमाणवाचक का, और इसका भी आप परिभाषा यहीं से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, जैसे आप यहां से लिखेंगे उपरोक्त वाक्यों में कुछ थोड़ा बहुत आदि जो है शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है, अतः इसे अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। तो यहां पर देखिए, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा या नाप तोल का बोध नहीं होता है, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का या नाप तोल का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक अर्थात मात्रा को बता रहा है, लेकिन क्या है, विशेषण है। ठीक है, ये क्या है, विशेषण है। तो इसीलिए इसको अनिश्चित परिमाणवाचक का, यानी कि जहां पर मात्रा फिक्स नहीं होती। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा अगला है नंबर 3। देखिए हमने दो तरह के हमने यहाँ पर जो आपके विशेषण है वो पढ़ लिए हैं। कौन कौन से पढ़े? सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, दूसरा हमने पढ़ा परिमाणवाचक विशेषण। दो तरह के विशेषण हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा विशेषण है हमारा संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है हमारा संख्यावाचक विशेषण। तीसरा हेडिंग डालिए संख्यावाचक विशेषण। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप लोग, क्योंकि जब तक हेडिंग नहीं डालेंगे, अच्छे से नहीं लिखेंगे तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण। अब देखिए संख्या का क्या अर्थ हो, संख्या यानी कि नंबर्स। ठीक है, नंबर्स की जहां पर बात हो रही होती है। अब यहां पर आप देखिए कि जैसे मैंने कहा 5 केले, या मेरे पास 5 पेंसिल हैं। मेरे पास 5 पेंसिल हैं, 1 2 3 4 5। मेरे पास पेंसिल है, तो पेंसिल तो संज्ञा है, लेकिन कितनी है, 5 है। विशेषण शब्द है लेकिन संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पे कलर नहीं बताया गया कि मेरे पास काली है या हरी है या नीली है या सफेद है, पीली है। कलर से कोई लेना देना नहीं है, नंबर्स की बात की जा रही है, संख्याओं की बात की जा रही है। संख्या के आधार पर विशेषता बताई जा रही है कि मेरे पास तो 5 पेंसिल है। ठीक है, मेरे पास 5 पेंसिल है। 3 बंदर पेड़ पर बैठे हैं। 3 बंदर पेड़ पर बैठे हैं। तो यहां पर 3 और 5 क्या है, नंबर्स, संख्या। 3 और 5 ये क्या है, नंबर्स है, संख्या है। और कुछ एग्जाम्पल हम यहां पर देखेंगे। बगीचे में बहुत फूल हैं। अभी आपने देखा कि हमने इसी तरह के कुछ एग्जाम्पल अनिश्चित परिमाणवाचक में भी देखे थे। तो कंफ्यूज मत होइएगा, खुद से पहले से सोचने मत लग जाइएगा कि ये तो हमने वहां भी पढ़ा था, अब हम इसे यहां भी पढ़ रहे हैं। तो इसे भी मैं आपका डाउट यहां पर भी क्लियर करूंगी, यहां पर भी मैं दोनों चीजें आपको अलग अलग बताऊंगी। तो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। इससे पहले मैंने कहा मेरे पास 5 पेंसिल हैं, 3 बंदर पेड़ पर बैठे हैं। उसके बाद मैंने कहा बगीचे में बहुत फूल हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये बगीचे का चित्र है और आप देख सकते हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते कि 1 फूल है, 2 फूल है, 3 फूल है, 4 फूल है, 5 फूल है, 6 फूल है, 7 फूल है, क्योंकि आप देख रहे हैं डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट कलर के फ्लावर्स हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो हमने कह दिया बगीचे में बहुत फूल है। अब हमें गिन नहीं सकते हम इसे
कि ये 10 है कि 12 है। आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के हमें दिखाई दे रहे हैं, कोई पीला है, कोई लाल है, कोई लाल पीला है, कोई पिंक है, कोई पर्पल है, कोई आपका हरा है, कोई आपका सफेद है। ठीक है, तो इनको हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि बगीचे में बहुत फूल है। उसके बाद 2 लड़के पढ़ रहे हैं, 2 लड़के पढ़ रहे हैं, तो जहां पर 2 हमने कह दिया तो ये हमारी संख्या हो गई। तो इस आधार पर हमने इसकी परिभाषा क्या बनाई, इसकी परिभाषा हमने बनाई कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। अब देखिए फूल भी संख्या है। देखिए मैंने कहा ये डाउट भी मैं आपका क्लियर करूंगी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, यानी कि उनके नंबर्स के बारे में बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है संख्यावाचक विशेषण, यानी संख्या नंबर, वाचक अर्थात बताने वाला, विशेषण अर्थात विशेषता, यानी कि जो संख्याओं में उसकी विशेषता को बताता है। जैसे मैंने कहा पेंसिल है, ठीक है, लेकिन 5 है, तो विशेषता है कि मेरे पास 5 पेंसिल है। ठीक है, पेड़ पर बंदर है, कोई बात नहीं, पेड़ पर ही होते हैं बंदर, लेकिन 3 बंदर है, विशेषता है कि नहीं? बहुत फूल है, फूल होते हैं हमें पता है, लेकिन अलग अलग तरह के हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो नंबर्स को बताता है विशेषण शब्द, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर भी आपको मैं एक जो आपका डाउट है, जैसे कैसा डाउट कि पढ़ते पढ़ते आपको बीच में आया कि बगीचे में बहुत फूल है। अब आप कहेंगे कि मैम आपने ये तो हमें पहले भी बताया था परिमाणवाचक में कि बहुत पानी, तो ये सब एक जैसा कैसे हो गया? अब देखिए आप यहाँ पर इसको समझेंगे अच्छे से, इसको कैसे आप समझेंगे, यहाँ पर देखिए कि इसके भी 2 भेद होते हैं। कैसे होते हैं? जहां पर हमें फिक्स नंबर बताए जा रहे हैं 2, 4, 5, 7, वो है निश्चित संख्यावाचक। जहां पर फिक्स नंबर नहीं बताए जा रहे हैं वो है अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, तो इसे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। आज आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें, बाकी जो भी आपके डाउट हो उन्हें भी आप नेक्स्ट सेशन में क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।